ठीक है, तो आप रेगुलर ट्रेड करेंगे तभी आप प्रॉफिट बनाएंगे। अगर कभी लगे कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो एक बार गूगल कीजिए कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो हेज फंड में काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते हैं, उनका डेली का कितना प्रॉफिट होता है। तो आपको जान के तो आपको तब आपको पता चलेगा कि डेली का उनका प्रॉफिट ही नहीं होता है, नहीं वो डेली का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, वीकली देखते हैं, जो कि बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो अपना देखते हैं मंथली परफॉर्मेंस और ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं अपना, राइट। तो जब वो मंथली और ईयरली देखते हुए तो आप डेली क्यों देखते हैं? ठीक है, आपको आपका काम क्या है कि आपको सिर्फ ट्रेड करना है अपना, और मंथ के एंड में खुद को इवैल्यूएट करना है। सेम चीज को, इसी चीज को मैं अगले टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग गोल क्या होते हैं। इसको जो है आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि ट्रेडिंग गोल क्या होता है। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। ट्रेडिंग गोल दो होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ट्रेडिंग गोल दो होते हैं। पहला ट्रेडिंग गोल होता है मनी ओरिएंटेड गोल। ठीक है, और दूसरा है प्रोसेस गोल। ठीक है, एज अ ट्रेडर जो है आपका जो काम है, ये मनी ओरिएंटेड गोल क्या होता है। जैसे अगर एग्जांपल लीजिए, अगर आपने जो है ये सोच लिया है कि मुझे डेली 5% का रिटर्न चाहिए अपने कैपिटल पे, डेली 5% का रिटर्न चाहिए अपने कैपिटल पे, ये कौन सा गोल है? ये मनी ओरिएंटेड गोल है। और आप एक बार गूगल कीजिएगा या किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछिएगा या किसी भी इंसान से पूछिएगा, या पूरी दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर है जो डेली 5% कमाता हो? 50% वो कमा सकता है डेली, 2 दिन 3 दिन, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली डेली 5% अर्न करना ये इम्पॉसिबल है। आज तक किसी ने नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप एक ट्रेडर है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर है, तो आपका सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपको मनी ओरिएंटेड गोल तो फिक्स ही नहीं करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। आपको हमेशा प्रोसेस गोल की तरफ जाना है कि आपका प्रोसेस गोल क्या है, ठीक है। तो फोकस ऑन प्रोसेस गोल। मनी ओरिएंटेड गोल जो है कि मुझे जो है इतना प्रॉफिट चाहिए, मैं 50,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे डेली 500 चाहिए, या 50,000 से ट्रेड करूँ मैं डेली 1,000 चाहिए। इस तरह का जो है आप गोल कभी नहीं बनाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस गोल बनाएंगे कि प्रोसेस गोल क्या है। तो यू नीड टू फोकस ऑन प्रोसेस गोल। और जब आप प्रोसेस गोल को जब आप फोकस करेंगे तो पैसा खुद ब खुद आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप प्रोसेस को फोकस करेंगे तो आपका प्रोसेस इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, या आगे चल के आप खुद से भी जो कुछ चीजें ऐड करेंगे उसमें, या मैं आपको ऐड करने को बोलूंगा, तो वो इतने अच्छे से डिजाइन किया गया कि उसमें एंड ऑफ द डे मनी जो है खुद ब खुद आपको फॉलो करेगा। और प्रोसेस गोल क्या है? मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोसेस गोल क्या है कि राइट एंट्री, राइट छोड़िए एंट्री से लिख देता हूँ, एंट्री, एग्जिट। आपको एंट्री पता है, एग्जिट पता है, आपको मनी मैनेजमेंट पता है, आपको स्टॉक सिलेक्शन पता है, जो जो सिलेबस है मेरा फेज 1 का, ठीक है। आपको साइकोलॉजी पता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोसेस गोल है। और अगर आप प्रोसेस गोल से चलते हैं तो आप एंट्री वही लेंगे जहां पे एंट्री है, एग्जिट वही लेंगे जहां पे एग्जिट है। आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, भले ही उसके लिए कई बार स्टॉप लॉस आपका हिट होता है। स्टॉक आप सही ढंग से सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए एक रात आपको जिस दिन ट्रेड करना है उसके एक रात पहले आपका स्टॉक सिलेक्शन हो चुका होगा कि कल मुझे कौन कौन से स्टॉक में काम करना है, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी जो है आपकी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, ओके। और दूसरी चीज क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कई लोग कई कई ऐसे ट्रेनर आपको मिलेंगे जो खुद को वो कहेंगे भैया मैंने जो सिखा दिया वो बहुत है, लेकिन आपको भी पता है कि इस दुनिया में वही टिकता है जो रोज जो है जो जो सोसाइटी के साथ, जो टेक्नोलॉजी के साथ, जो टाइम के साथ खुद को चेंज करता रहता है। अगर खुद को आप चेंज नहीं करेंगे तो एक दिन आपको वैनिश हो जाना है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है कि नोकिया का एग्जांपल ले लीजिए। नोकिया पहले फोन का मतलब ही नोकिया हुआ करता था, जो लोग 25 30 30 प्लस होंगे
उनको पता है कि पहले फोन का मतलब नोकिया का फोन होता था, अब नोकिया कहीं दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि नोकिया ने खुद को समझा कि भैया फोन का मतलब नोकिया होता है, मैं ही सब कुछ हूँ। हुआ कुछ नहीं, सैमसंग ने उसको जो है सरपास कर दिया, और आज जो है नोकिया का नाम निशान खत्म है। आज भी वो वही बेसिक फोन बनाता है वो बैठ के, कोई उसका फोन खरीदता नहीं है। आप जेरोक्स का एग्जांपल ले सकते हैं, आप कोडक कैमरा का एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले कैमरा बनाते थे, अब कैमरा सब कुछ बंद हो चुका है, आप सबके पास में अलग तरह का कैमरा है। उन्होंने जो है रील वाले कैमरा से वो आगे कभी बढ़े ही नहीं। ठीक है, तो ये है। अब इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। ट्रेडिंग गोल आपको पता है, मनी ओरिएंटेड गोल है, प्रोसेस गोल है, आप प्रोसेस गोल की तरफ ध्यान देंगे। और उसके पहले पहले जो 40 मिनट की क्लास थी उसमें जितनी बात बताई मैंने, आप ध्यान देंगे, उसको हमेशा दिमाग में रखेंगे, आप जो है हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। ओके। और दूसरी बात क्या है कि एक एक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको जो है स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस हिट होगा शुरू शुरू में, उससे बचने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग प्लीज फॉलो कीजिए। आपको जो है बाई साइड एंट्री तभी लेनी है आपको। चलिए इसको मैं एक शॉर्ट में एक चीज बता देता हूँ आपको। उसमें 4 लाइंस मैंने बताई हुई है, पीडीएच, पीडीएल, R3 और S3। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आपका जो है ये जो एरिया है, मैं लिटरली 4 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं आपके चार्ट पे, राइट? कुछ ये लाइंस होती है आपके चार्ट पे, राइट? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि शुरू शुरू में जब तक कि आप प्रॉफिट में नहीं आते तब तक ये चारों लाइन जो है ये आपका ट्रेड इनिशिएट करने की जगह है। ठीक है, बाई करना है कि सेल करना है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, एग्जांपल लीजिए, कोई स्टॉक है, वो यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ और ऐसे 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 घूम रहा है, आप ट्रेड नहीं करेंगे। एग्जांपल लीजिए, ये यहाँ पे आया और रुक गया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, यहाँ आया, रुक गया, सपोर्ट लिया, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए ये जो एरिया है, मैंने क्या कहा, ये ट्रेड इनिशिएट करने के, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एग्जांपल लीजिए ये पीडीएल का एरिया है, तो पीडीएल पे आपने बाई किया, ठीक है, तो आपका टारगेट क्या होगा? आपका ये टारगेट रहेगा। एग्जांपल लीजिए उसके बाद, ये एग्जांपल नंबर 1 हुआ। एग्जांपल नंबर 2 आप क्या लिख सकते हैं? कोई स्टॉक है, एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ लिख रहा हूँ, कोई स्टॉक है, वो यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर चला गया, और उसके बाद अब ये यहाँ पे ये रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ बाई करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, कोई स्टॉक है, वो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है पीडीएल पे, तो यहाँ आप सेल करेंगे। मेन क्या है कि आप लोग फंसेंगे कहाँ पे? शुरू शुरू में, जब आप इस एरिया में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस एरिया में ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, इसके ऊपर बाई कीजिए, इसके नीचे सेल कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर बीच में प्राइस घूम रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, राइट? और बीच में प्राइस घूम रहा है और यहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप यहीं पे सिर्फ ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। यहाँ पे प्राइस है तो ट्रेड इनिशिएट नहीं कीजिए, यहाँ प्राइस है ट्रेड इनिशिएट नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट में बुल्स और बेयर्स में कौन स्ट्रॉन्ग है अभी पता नहीं है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट? तो अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब बुल्स क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब बेयर से स्ट्रॉन्ग है। तो आप ऊपर और नीचे सिर्फ ट्रेड कीजिए, बीच में सिर्फ आप अगर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तब आप बाई कीजिए, या यहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है तब आप सेल कीजिए। बाई ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेसिस्टेंस, ये यूनिवर्सल जो है स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी साइकोलॉजी की क्लास जो है वो खत्म हो गई। अब मैं क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। बाकी कल से जो है आज क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ी बात करता हूँ। एक क्लास और बचेगी, उसमें क्रूड ऑयल और स्विंग ट्रेड के बारे में बात करूंगा। उसके बाद जो भी क्लास होगी सिर्फ क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी। ठीक है, तो अब मैं क्रूड ऑयल स्टार्ट करता हूँ। क्रूड ऑयल में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि कमोडिटी में जब हम कितने का टाइम फ्रेम यूज करते हैं? 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल मतलब क्रूड नहीं समझिए, उसको आप नेचुरल गैस भी समझिए। मैं कमोडिटी ही लिख देता हूँ क्रूड ऑयल। सर मैं क्रूड में इतना ज्यादा ट्रेड करता हूँ, कमोडिटी का मतलब ही क्रूड ऑयल समझ लेता हूँ। ठीक है, कमोडिटी में हम कितने मिनट का चार्ट यूज करते हैं? 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, राइट? 5 मिनट का चार्ट हम यूज करते हैं। अब मैं क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन करता हूँ अपने सामने में। क्रूड ऑयल कमोडिटी जो है वो ओपन होता है हमारे यहाँ 9 AM को ओपन होता है सुबह, और वो चलता है या 11:30 या 12 बजे तक चलता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग फॉरवर्ड टाइम चेंज होता रहता है, और बिल्कुल 12 बजे तक चलता है। तो बहुत लंबा टाइम होता है, इसमें आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं।
12 PM नहीं तो मैं 11:59 PM लिखूंगा। आपको 5 मिनट का चार्ट यूज करना है। ये देखिए नेचुरल गैस का जो है चार्ट लगा हुआ है, राइट। तो इसमें भी सिंपल सी वही वही सेटअप है, हमारा R3 S3 सेटअप है। तो ये देखिए अगर हमारा जो सेटअप है उस पर आपको यकीन है और आप उस पर काम करते हो तो आप अच्छा काम करते हो। तो ये देखिए अभी अभी ये यही खुल गया, ठीक है, नेचुरल गैस ओपन है। यहीं पे देखिए देखिए ये R3 लेवल पर बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है, और जब यहाँ पे रेसिस्टेंस ये ले रहा था तो एक चीज और देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर आप यहाँ पे ऐड कीजिए तो ये देख रहे हैं ये बार बार ऊपर की तरफ विक बना रहा है। यहाँ पर देखिए डोजी कैंडल बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, आप यहाँ पर सेल कर सकते थे इस एरिया में। फिर से जब ये यहाँ पे आप जो है एग्जिट कर लेते हैं या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट अपना कर लेते हैं तो आपका आप एग्जिट हो जाते हैं मार्केट से। या फिर आप अगर यहाँ पर आपको दिखता कि यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम भी कम हो रहा है और प्लस जो है एक पॉसिबिलिटी है कि EMA 21 पर सपोर्ट ले या फिर EMA 50 पर सपोर्ट ले, तो आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे। फिर यहाँ पर देखिए ये आपके आपके मनी मैनेजमेंट पे या ट्रेड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। यहाँ पे एग्जिट नहीं बताऊंगा आपको, आप अपने हिसाब से एग्जिट करेंगे। यहाँ पे फिर से ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। आज का चार्ट देखते हैं, देखिए ये आज का चार्ट है ना, 22 तारीख, आज ही का चार्ट है। ये देखिए फिर से हमारे ही R3 लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। फिर इसने एक बार S3 पे हमारा सपोर्ट भी लिया था, यहाँ पे देखिए इस लेवल पे। यहाँ पे आप बाई कर सकते थे, सपोर्ट पे हम बाई करते हैं, थोड़ा 1-2 रुपए तो मिल ही जाता है। ये 2-3 रुपए का प्रॉफिट ही यहाँ पे नेचुरल गैस में 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 1250 रुपए का प्रॉफिट। 2 रुपए भी मिल गया तो 2500 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए इसने इसने S3 को ब्रेक किया, फिर S3 पे इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, फिर नीचे आ गया, राइट। अभी देखिए फिर से ये अब घूम रहा है। अब हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अब हम ट्रेड कहाँ इनिशिएट करेंगे, फिर से अगर ये S3 पर सपोर्ट लेता दिखे तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, या फिर अगर R3 पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आना स्टार्ट करे तब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, या फिर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर जाए तब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो मेनली हमें ट्रेड इनिशिएट कहाँ करना है, यहाँ पे इस लाइन पे R3 की लाइन पे और S3 की लाइन पे इनिशिएट करना है। और आप PDH PDL की लाइन आपको खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फायर्स में PDH और PDL की लाइन आती है, ठीक है। और क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, इसको आप 5 मिनट पर ट्रेड कीजिए। ये देखिए पहला कैंडल, एक्सक्यूज मी सर, इसके बाद ये बीच में घूम रहा है, तो मेरे ख्याल से क्रूड में ऐसा कुछ बन नहीं रहा है आज, राइट। ये देखिए ये R3 S3 के बीच में गया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया थोड़ा। अगर आपने आपने बाई किया भी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि ये देखिए ये लगातार बहुत तेज फॉल के बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं, हो सकता है या तो आप एग्जिट करते हैं या फिर स्टॉप लॉस करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। 1000-2000 आप सर एक डाउट था। राइट। इसको देखिए ये सपोर्ट लेवल बना दिया, क्योंकि ये देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न को यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने विक बनाया, यहाँ यहाँ विक बनाया, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। एनीवेज वैसे क्रूड में आज कोई परफेक्ट एंट्री नहीं बनी। आदित्य जी ने हैंड रेज किया, जी बताइए। सर एक बार नेचुरल गैस का चार्ट दोबारा खोलेंगे प्लीज। हेलो, अनम्यूट करना पड़ेगा क्या आपको? जी बताइए आदित्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज मुझे नहीं आ रही है, या किसी मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? नहीं सर, हम लोग को तो आ रहा है। मेरा जी कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनकी भी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। टाइप कीजिए मैसेज, ये टाइप कर दीजिए क्वेश्चन। आप क्वेश्चन टाइप कीजिए, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। मुझे आप लोग की आवाज शायद आ नहीं रही है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन आपने लिख दिया। कैन जस्ट ओपन, कैन प्लीज ओपन NAT नेचुरल गैस चार्ट अगेन। अच्छा नेचुरल गैस, ओके, इतना मैं समझ गया, स्पेलिंग एरर में समझ गया था। ये नेचुरल गैस का ये चार्ट है। सारी मैं ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए। सो ये ओपन हो गया, ये नेचुरल गैस का चार्ट है। सारी ड्राइंग में डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए। इसमें परफेक्ट सेटअप तो यही बन रहा है जब R3 पे रेजिस्टेंस लेके आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारे EMA 21 या EMA 50 लाइन रेजिस्टेंस देता हुआ आ रहा है। इस एरिया में जो मुझे विक दिख रहा है, ये तो रिवर्सल का संकेत दे रहे हैं। और अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या होगा, क्योंकि अभी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो नहीं करता है। बट
वैसे आपका क्वेश्चन क्या है, आवाज ही नहीं आ रही आपकी तो। कैन यू प्लीज ओपन मंडे चार्ट? यस। मंडे दिन कौन सा था? मंडे था 20। फिर ये तो फॉल आया हुआ है इसमें, ये देखिए 17 20, ये तो है। तो देखिए ये जो फॉल आया हुआ है ना, ये कोई प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं किया है, ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है, ये कोई न्यूज होगी। ठीक है, ये न्यूज की वजह से फॉल आया हुआ है। जब आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो आपको न्यूज देखना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, और जनरली देखिए मैं आपको व्हेन यू एंटर इन दिस काइंड ऑफ चार्ट मैं बताता हूँ आपको, ये सब चीजें बताऊंगा, पहले थ्योरी हो जाने दीजिए, अभी कमोडिटी की थ्योरी तो हो जाने दीजिए, फिर मैं चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया अच्छे से तो आपके पास में पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन बात यही है कि आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, और प्लस उसके अलावे आपको अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि खुद को वॉरेन बफेट समझने लगे। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने नए ट्रेडर्स होते हैं वो 2 दिन का प्रॉफिट क्या होता है उनको लगता है कि भैया बस वॉरेन बफेट को तुम्हें चैलेंज करने वाला आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप करेंगे क्या कि आप प्रॉफिट लॉस दोनों के लिए रेडी रहेंगे, और बस आप ये कहेंगे कि भैया मुझे महीने में डिसेंट प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट लॉस मिला के एंड ऑफ द डे में डिसेंट प्रॉफिट में रहूं महीने में। उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। आज की जो कमोडिटी की क्लास है वो सिर्फ यही है, प्राइस एक्शन के बारे में नहीं है, स्ट्रेटजी के बारे में। उसके बारे में 2 स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। आपको आप इस चीज को लिख लेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ अभी इसलिए मैं सब कुछ को लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग इस चीज को लिख लेंगे। ठीक है, पहली बात, आपको कमोडिटी में ट्रेड तभी इनिशिएट करना है। पॉइंट नंबर 1, आपको कोई भी कमोडिटी हो, जनरली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, इसी में काम होता है ज्यादातर, और मैं ज्यादातर नेचुरल गैस और क्रूड में काम करता हूँ। सिल्वर गोल्ड में मैंने बहुत कम काम किया हुआ है। ठीक है, सिल्वर में तो बिल्कुल ही नहीं किया है, गोल्ड में थोड़ा बहुत किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 1। कमोडिटी में कौन कौन से शेयर होते हैं और क्या क्या है कमोडिटी सर्विस बताइए, बिकॉज आई डोंट बैंकिंग। कमोडिटी में आप चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग को स्क्रीन दिखना चाहिए। यार मुझे आवाज क्यों नहीं रही आप लोग की, समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज, ये अच्छी बात है मुझे आप लोग की आवाज नहीं आ रही तो क्वेश्चंस कब आएंगे देखिए आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन ना दिखे तो बताइएगा। मेक श्योर की स्क्रीन आए। शेयर स्क्रीन, ये देखिए, ये जैसे एनएससी का हमारा वेबसाइट होता है वैसे एमसीएक्स का वेबसाइट होता है। ठीक है, एमसीएक्स मेटल एंड एनर्जी, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है मैं भी भूल गया, मैंने लिख के रखा हुआ है कहीं। कुछ तो होता है एमसीएक्स का फुल फॉर्म। ठीक है, एक्स एक्स से तो एक्सचेंज होता है, ये एम से होता है मेटल, और सी से क्या होता है, मेटल एंड कुछ एक्सचेंज होता है। ठीक है, एनीवेज, तो कमोडिटी में जब आप जाएंगे mcxindia.com में, तो ये देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कमोडिटी में क्या क्या ट्रेड होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो इन्होंने बिल्कुल वेबसाइट चेंज कर दिया हुआ है। तो कमोडिटी आप किसको बोलते हैं? कमोडिटी बोलते हैं जो चीज आप मेटल जो है वो कमोडिटी है। तो कमोडिटी का डेफिनेशन पता है जो इकोनॉमिक्स के लोग होते हैं। तो कमोडिटी क्या क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। यहाँ पे आप चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, देखिए गोल्ड, गोल्ड हमारे लिए कमोडिटी है। देखिए गोल्ड का चार्ट है ये। ठीक है, गोल्ड में क्या क्या ट्रेड होता है? गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है, गोल्ड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है। और जिनको ये सब नहीं पता है वो मुझे कॉल कर लेंगे, मैं उनको बता दूंगा। गोल्ड मिनी है, गोल्ड माइक्रो भी, गोल्ड गियना भी होता है, इससे बहुत छोटे छोटे होते हैं, और गोल्ड पेटल भी होता है। चाहे तो गोल्ड पेटल में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ये गोल्ड पेटल है। उसके अलावा और क्या क्या है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ निकल ट्रेड होता है, हमारे यहाँ नेचुरल गैस ट्रेड होता है, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये जिंक है, जिंक ट्रेड होता है। लीड है, लीड ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में भी 3 होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर मिनी होता है, सिल्वर माइक्रो होता है। उसके बाद कॉपर होता है, कॉपर के बाद में क्रूड ऑयल होता है, और एल्यूमिनियम होता है। एल्युमिनियम भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो कम चीजें ट्रेड होती हैं, यूएस में चाय ट्रेड होता है, कॉफी ट्रेड होता है। ठीक है, कहवा कहवा ट्रेड होता है, भेड़ ट्रेड होता है, बकरी ट्रेड होती है, गाय ट्रेड होती है। ठीक है, पिग ट्रेड होता है, वहाँ पे मौसम भी ट्रेड होता है, मानसून ट्रेड होता है।
ठीक है, अब आप कैसा ट्रेड होते हो मुझे नहीं पता है, मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मॉनसून, अगले साल मॉनसून कैसा होगा ये भी ट्रेड होता है। ठीक है, तो यूएस ट्रेडिंग में बहुत ऊपर की चीज है, हमारे यहाँ बहुत कम चीज ट्रेड होती है, हमारे यहाँ इतनी चीजें ट्रेड होती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सारा कमोडिटी का चार्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जिनको नहीं पता वो मुझे कॉल कर लेंगे, मैं उनको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें ट्रेड होती है। ठीक है, और जितनी भी कमोडिटी आप ट्रेड करते हैं वो सब के सब 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे। कमोडिटी की टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। अगर आप देखें यहाँ पर मैसेज, जैसे मैंने नेचुरल गैस का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, तो देखिए नेचुरल गैस का चार्ट अभी भी चल रहा है, ये लाइव है, राइट, ये चल रहा है, ये ट्रेडिंग चल रही है। और देखिए अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करेंगे तो आप कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये एरिया देख रहे हैं, किसी ने कुछ पूछा है, गिव मी अ मोमेंट। स्टॉक शेयर, यस दीजू, कमोडिटी और इक्विटी कौन सा मार्केट अच्छा है सर? आपको जो अच्छा लगे। मुझे पहले कमोडिटी अच्छा लगता था, फिर स्टॉक्स अच्छे लगने लगे, फिर मुझे बैंक निफ्टी अच्छा लगने लगा, आज को मुझे नेचुरल गैस बड़ा अच्छा लगता है। तो डिपेंड करता है, आप सारा चार्ट देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि स्टॉक ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपके पास में इतने सारे ऑप्शन है कि आप किसमें ट्रेड करें ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो नहीं कह सकता ना कि भैया निफ्टी में ट्रेड करना सबसे अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह सकता कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना सबसे अच्छा होता है। आपको जो सूट करता है उस पर ट्रेड कीजिए। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ सिल्वर में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं, उसको निकल बहुत पसंद है। मेरा एक दोस्त है, उसको निकल बहुत पसंद है, ये वो बैठ के निकल में ट्रेड करता है वो पूरे दिन। तो वो उसकी मर्जी है, उसको पसंद है निकल, वो उसमें ट्रेड करता है। ठीक है, देखिए नेचुरल गैस का चार्ट देखिए ये कितना अच्छा है। अगर आप लोग थोड़ी मेहनत करें, कोई भी आप लोग क्या कोई भी मेहनत करे तो वो बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। ये देखिए, ये नेचुरल गैस का आज का चार्ट था। अगर आपको ट्रेड करना है इसमें तो आपने एक सपोर्ट मान लीजिए, ये स्विंग लो देखकर, ये स्विंग लो कितने बजे बना था देखिए, 21 जुलाई का ये स्विंग लो है जो 5 बजे के आसपास बना था। आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली और आप बैठे हुए हैं। और हमारा जब आप ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो आप सपोर्ट पे बाई करते हैं, आप प्राइस को यहाँ आने का वेट कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। जब प्राइस यहाँ पे आया तो इस एरिया को आप जूम कीजिए। ये देखिए जनरल सिंपली इस प्राइस यहाँ पे सेम सपोर्ट लाइन पे, सपोर्ट लेवल पे, ये सेम जगह पे ये सपोर्ट ले रहा है, राइट, इस लेवल पे। यहाँ जो स्विंग लो बना था, सेम जगह पे स्विंग लो बना के आप ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। ये 121 पे, अगर 122 पे भी अगर आप बाई करते, 124, 2 रुपए ऊपर चला गया, 2 रुपए यानी कि 1250 और 1250, 2,500-3,000 रुपए का प्रॉफिट आपका हो चुका होगा। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होती और आपने क्या सोचा होता, भैया ये स्विंग लो है, अगर ये सेम लेवल पे फिर से सपोर्ट ले रहा है तो मैं बाई कर रहा हूँ, अगर ये सपोर्ट ले लिया तो मैं बाई करके प्रॉफिट बुक कर लूंगा, अगर ये ब्रेक कर देता है तो मैं 1 रुपए का लॉस लेके निकल जाऊंगा। 2 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का लॉस, 1:2 का जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। कॉन्फिडेंस में आकर ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट हुआ खुश हो जाइए, पैसा विड्रॉ मत कीजिए, विड्रॉ भी करते तो खर्च मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जब आप ऐसे लेवल पे आप ट्रेड लेंगे और आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, तो उस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होगा लेकिन आपने सही जगह पर ट्रेड लिया, आपने प्रोसेस गोल को फॉलो किया है, आपने सपोर्ट पे बाई किया है। ठीक है, फिर किसी ने कुछ लिखा है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड मार्जिन for trading in crude and natural gas and future is better or options? Again it depends on you। मार्जिन में बता दूं कि मैं आस्था में ट्रेड करता हूं इंट्राडे के लिए, तो आस्था में क्रूड ऑयल 8,000 रुपए का मिलता है, नेचुरल गैस 2500 का मिलता है इंट्राडे के लिए, उसको घर लेके नहीं जा सकते, उसी दिन उसको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रूड ऑयल 8,000 का चल रहा है आजकल, नेचुरल गैस 2500 में सिर्फ चल रहा है। अब फ्यूचर बेटर है, ऑप्शन बेटर है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको आदित्य जी शायद मैंने आपको ऑप्शन नहीं पढ़ाया है, बाकी लोगों को मैंने ऑप्शन पढ़ा दिया है। तो फ्यूचर ऑप्शन दोनों में ट्रेड कीजिए, जो आपको फिट बैठता है। मैंने कहा ना कि हर कोई तेंदुलकर नहीं बन सकता है। तेंदुलकर को देख के विराट कोहली ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, लेकिन वो तेंदुलकर नहीं बना, वो विराट कोहली बना, और अगली जनरेशन आएगी वो कुछ और बनेगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है आपको क्या सूट करता है। आप सब कुछ ट्राई कीजिए और सब कुछ मिनिमम क्वांटिटी से ट्राई कीजिए। ओके, नेक्स्ट। आई होप ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, तो पता नहीं ये क्लास रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं हो रही है। एनीवेज, तो ये तो ये सपोर्ट लेवल था, आप यहाँ पे बाई कर सकते थे। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको आप लिख लेंगे पॉइंट वाइज कि पॉइंट नंबर 1, आपको कमोडिटी में जो ट्रेड इनिशिएट करना है वो 8 लेवल पे इनिशिएट करना है। देखिए
यहाँ पे भी ये R3 पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे देखिए ये S3 पे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया था। ये मूवमेंट आपको कम दिख रही है, लेकिन आप एक लॉट में भी ट्रेड करेंगे ना इसमें, तो आपको अगर ₹1 का भी मूवमेंट है तो ₹1250 का प्रॉफिट आपका आ गया। ठीक है, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे। यहाँ पे स्विंग लो बना था, यहाँ पे आप बाई कर सकते थे, ये देखिए अच्छा ऊपर जा रहा है। फिर से अगर ये R3 पे जाता है और R3 पर रेजिस्टेंस ले लिया तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी बीच में नहीं घुसेंगे आप, तो अभी बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, राइट। तो ये रूल नंबर 1, या तो आप R3 S3 पे ट्रेड इनिशिएट कीजिए, PDH PDL पे ट्रेड इनिशिएट कीजिए, PDH PDL लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है आपको खुद का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, खुद का ट्रेंड लाइन आपका पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, मुझे एक चीज दिख रही है, अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए 2 स्विंग लो आपको दिखा था, आप क्या किए कि ये 2 स्विंग लो को आपने ऐड कर दिया, राइट। अगर आप इसको ऐसे स्विंग लो बोल रहा हूँ, स्विंग हाई को आपने ऐड किया, तो एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो जब आप प्राइस जब इस लेवल पे आया था, इस यहाँ पे आया था, तो देखिए एक तो ये R3 था और दूसरा क्या इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस देता दिख रहा है, लगातार 3 कैंडल 3 विक यहाँ पे बना, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप, इसलिए मैंने कहा था कि जो लोग प्रैक्टिस कर लेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, उनका प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया, उनको कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन सीख लीजिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। एनीवेज, तो ये सब चीजें हो गई। रूल नंबर 1 मैंने बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, और PDH PDL R3 S3 पे आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए, बाकी बीच में नहीं घुसिए, इस लेवल पे आप नहीं घुसेंगे, बीच में यहाँ पे नहीं घुसेंगे, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। उसके बाद करना क्या है, मैं आपको जो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताने जा रहा हूँ, इन्वेंटरी ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। क्रूड में या फिर नेचुरल गैस में इन्वेंटरी आती है। इन्वेंटरी किसको बोलते हैं वो मैं बता दूं पहले, कोई फिर से किसी ने क्वेश्चन पूछा है, what is required delivery margin for trading in crude oil natural gas। ये मार्जिन कितना चाहिए डिलीवरी में आपको घर लेके जाने के लिए, वो आप जिस भी ब्रोकर पे आप ट्रेड करते हैं, जीरोधा, स्टॉक्स, आस्था, एलिस ब्लू, उसके वेबसाइट पे जाइए, ये चेंज होते रहता है, ये वोलेटिलिटी के हिसाब से चेंज होता है, कोई फिक्स नहीं है। पहले क्रूड ऑयल जो है 8,000 में आता था जीरोधा में, आज तो जीरोधा में क्रूड ऑयल 25,000 का आता है मेरे ख्याल से। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, कोई फिक्स नहीं है, आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। जिस ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड करते हैं उसके वेबसाइट पर जाकर यू कैन चेक, ठीक है। एनीवेज, आज मैं क्लास में कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं। तो ये रूल नंबर 1 बता दिया मैंने कमोडिटी में ट्रेड करने का। रूल नंबर 2, कमोडिटी में हमेशा जो है इन्वेंट्री आता है। इन्वेंट्री किसे बोलते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को, पहला पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया, एंट्री पॉइंट्स इन कमोडिटी। वो क्या क्या है एंट्री पॉइंट, मैंने बताया आपको। PDH लेवल पे आप एंट्री करेंगे, R3 पे एंट्री करेंगे, S3 पे एंट्री करेंगे, PDL पे एंट्री करेंगे, ठीक है। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉन बाय यू। अगर आपने कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है तो वहां पे एंट्री करेंगे, बीच में कहीं एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ टेकिंग अ ट्रेड आप एंट्री नहीं करेंगे, वरना बहुत हेवी स्टॉप लॉस हिट होता है इसमें, और स्टॉप लॉस तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि अगर ये गिरना स्टार्ट कर तो सीधा जो है 10-20 हजार का लॉस हो जाएगा आपको, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो। और ये कभी भी गिर सकता है और कभी भी उठ सकता है, क्योंकि ये सारे न्यूज पे ज्यादा चलते हैं और प्राइस एक्शन पे कम चलते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2, ठीक है, इन्वेंट्री आती है। इन्वेंट्री बोलते हैं दुनिया, क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री आती है और जो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आती है, यूएस जो है वो सबसे बड़ा जो है कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, यूएस भी है और चाइना भी है, ठीक है। लेकिन चाइना कोई इन्वेंटरी नहीं देता है, यूएस जो है हमेशा जो है हर हफ्ते वो दुनिया को ये बताता है कि उसके पास में कितना क्रूड ऑयल है अभी, ठीक है, या कितना नेचुरल गैस उसके पास में है और कितने की जरूरत पड़ेगी, कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो उसको आप कहाँ पे आप देखेंगे, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को स्क्रीन दिखे, जब स्क्रीन ना दिखे तो आप बताइएगा। मैं आपको investing.com के चार्ट, investing.com पे लेके जाऊंगा अभी। अभी स्क्रीन दिखेगी आप लोग को, स्क्रीन ना दिखे तो तुरंत बताइएगा, वरना अब इनकी स्क्रीन दिख रही होगी आपको, ठीक है। आपको मैं ये लिंक भेजता हूँ, आपको गूगल पे जाना है और इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन करना है, ये investing.com का, ठीक है। इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन करना है, ये लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री आता है
शाम को 8 बजे ईदर ऑन वेंसडे और ऑन थर्सडे, बुधवार के दिन या थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आती है और उस इन्वेंट्री के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। वो इन्वेंट्री जब आती है तो क्रूड में बहुत तेज मूवमेंट होता है, ठीक है। जो इन्वेंट्री यहाँ पे है, ये इन्वेंट्री आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये देखिए आज दिन क्या है, वेंसडे है, आज इन्वेंट्री आई होगी। ये देखिए 8 बजे आती है, मैंने जैसे बताया आपको, ये 8 बजे यानी कि 20 बजे ये पूरे दुनिया की इन्वेंट्री यहाँ पे आती है investing.com के इस पेज पे। ये देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पे इन्वेंट्री है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री यहाँ पे दिख रहा है आपको, 20 बजे रिलीज हुई थी। यूएस का फ्लैग लगा हुआ है, यूएस का ये इन्वेंट्री है। इसमें जो आपको पढ़ना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसको पढ़ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फोरकास्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्चुअल लिखा हुआ है, राइट, और यहाँ पे प्रीवियस लिखा हुआ है। आप प्रीवियस को नहीं देखेंगे, प्रीवियस को कर दीजिए डिलीट, आपको सिर्फ फोरकास्ट और एक्चुअल देखना है। फोरकास्ट क्या था, फोरकास्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे बताया गया था कि इतना आ सकता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री में ये बताया गया था क्रूड ऑयल इन्वेंट्री में यूएस ने एक हफ्ते पहले कहा था कि हमारे पास में -2.088 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल एक्स्ट्रा होना चाहिए ऑन 22 जुलाई। ये -2.088 मतलब का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि हमारे पास में, ठीक है, इसको भूल जाइए, ये फोरकास्ट है, ठीक है, ये फोरकास्ट है, ये आपने देख लिया। आपको जो देखना ये है कि एक्चुअल कितना है। एक्चुअल में देखिए ये क्या दिख रहा है, 4.892 मिलियन बैरल दिख रहा है। तो आप उसको पढ़ना कैसे, इसको देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें कलर पे आप जाइए, सबसे पहले तो आप कलर देखिए कि कलर क्या, रेड कलर है, यानी कि ये इन्वेंट्री 20 बजे यानी कि 8 बजे जैसे आउट होगी, क्रूड ऑयल गिरने वाला है। तो सबसे पहले आप इसको जो है कलर को पहचानेंगे। कलर रेड है यानी कि प्राइस गिरने वाला है, और कलर अगर ग्रीन है तो प्राइस उठने वाला है। ये investing.com में ने ऐसा सेटिंग कर रखा है कि लोग जिनको पढ़ना ना है वो कलर देख के कम से कम पहचान जाए। कलर क्या बोल रहा है कि ये प्राइस जो है गिरने वाला है, रेड कैंडल बनने वाला है, और ग्रीन दिखे यानी कि ग्रीन कैंडल बनने वाला, प्राइस ऊपर जाने वाला है। ये 4.892 मिलियन बैरल जो है ये प्लस में है, लेकिन फिर भी देखिए ये रेड में लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये यूएस ये बोल रहा है कि मेरे पास में 4.8 मिलियन बैरल क्रूड एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। तो ज्यादा को तो ग्रीन लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसने उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि ये अपने कस्टमर को investing.com ये बताना चाह रहा है कि सीधा प्राइस को समझे कि किधर जाने वाला है। तो देखिए 8 बजे क्रूड ऑयल में बहुत तेजी से मूवमेंट आया होगा। क्यों? क्योंकि ये यूएस ने ये कहा कि उसके पास में एक्स्ट्रा क्रूड है, ज्यादा क्रूड है। तो कोई भी चीज जब ज्यादा होती है तो प्राइस गिरता है। अगर मार्केट में अगर आप सेब खरीदने जा रहे हैं और मार्केट में एप्पल ज्यादा हो तो मार्केट में एप्पल का प्राइस कम हो जाएगा, और एप्पल कम हो तो एप्पल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे ज्यादा क्रूड है। पहले था कि -2.088 है, यानी कि पहले यूएस ये बोलता है कि हमारे पास में तेल की कमी होगी, नेगेटिव में था, लेकिन आ क्या गया, ज्यादा तेल। वो यूएस बोल रहा है कि हमारे पास में जरूरत से ज्यादा ऑयल है। इसका मतलब ये है कि अब ऑयल का प्राइस गिरने वाला है। तो देखिए ये हर वेंसडे को आता है, अगर वेंसडे को नहीं आएगा तो थर्सडे को आएगा। आप एडवांस में जाकर investing.com में यहाँ पर चेक कर सकते हैं इन्वेंटरी। देखिए 8 बजे प्राइस गिरा होगा। ये मैं क्रूड ऑयल को ओपन करता हूँ, ठीक है, ये क्रूड का चार्ट ओपन हो गया। अब मैं 8 बजे आप लोग को लेके आता हूँ, रात के 8 बजे 19:55 और ये 20। ये देखिए ये देखिए ये 8 बजे के पहले ही देखिए इसने कितना बड़ा कैंडल बना दिया था। ये 8 बजे का चार्ट है ये, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट पे लेकर आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे सही से। 8 बजे का कैंडल कितना, देखिए ये 8 बजे का कैंडल है, देख रहे हैं 20, ये 20 यानी कि 8 बजे का। ये देख रहे हैं कितना बड़ा कैंडल बना, इसने लो बना दिया था यहाँ पे 3057 पे, और उसके बाद फिर से वापस उल्टा हुई थी। तो जब मार्केट स्टेबल हो तब जो है जनरली क्या होता है, जब मैं ट्रेड किया करता था क्रूड ऑयल में, अगर ऐसी इन्वेंट्री आए तो जनरली चार्ट ऐसा बनता था, सीधा 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट बोला सॉरी 200-300 पॉइंट सीधा नीचे, या अगर वो जो है ग्रीन कलर में दिखे तो सीधा ये यहाँ से 200 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर। ये इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता था, लेकिन अब आजकल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री एक कैटलिस्ट है जो प्राइस को ऊपर या नीचे जो है पुश करता है, राइट।
लेकिन क्रूड ऑयल जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री से ज्यादा बड़ा जो है कैटलिस्ट जो यूएस का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, या फिर सऊदी अरब का जो प्रिंस है किंग सलमान, या फिर कोई और भी लोग जो है, जो ओपेक कंट्रीज के जो लोग हैं, जैसे रशिया है, उसका कोई वहां से कोई स्टेटमेंट आ जाए तो प्राइस में बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं। तो देखिए अभी देखिए क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री आया लेकिन कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सीधा सिर्फ ये फर्क 1 मिनट के लिए था। देखिए एक ही कैंडल सिर्फ बड़ी सी बनी है, क्यों? उस वक्त इन्वेंट्री आउट थी और 8 बजे की कैंडल देखिए बहुत बड़ा विक बनाया हुआ है। ये विक बना क्यों था? न्यूज की वजह से, वो इन्वेंट्री की वजह से बना होता है। आज से 6 महीना पहले आप देखेंगे चार्ट उठाते हैं तो ये बहुत तेजी से या तो ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से नीचे जाएगा इन्वेंट्री के दिन। तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आप फॉलो करते रहेंगे। आने वाले कुछ दिनों में जब ये कोरोना का चक्कर खत्म हो जाएगा तब क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का असर क्रूड ऑयल के चार्ट पे आएगा और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट? तो ये हुई बात नंबर 1। बात नंबर 2, सेम इन्वेंट्री जो आती है नेचुरल गैस की, ठीक है? अब टाइम थोड़ा कम है, अब सेम इन्वेंट्री नेचुरल गैस की आती है। आप नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी आप देख सकते हैं। अगर ग्रीन में इन्वेंट्री है, ग्रीन कलर का दिख रहा है यानी कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, और रेड कलर में इन्वेंट्री आई यानी कि प्राइस नीचे जाने वाला है, ठीक है? उसको ट्रेड कैसे करते हैं? जनरली क्या करते हैं आप कि 8 बजे इन्वेंट्री आती है तो अगर आप इसे रेगुलर करेंगे तो बहुत ही हेवी प्रॉफिट मिलेगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप मान लीजिए ये नेचुरल गैस का चार्ट है। आपको करना क्या है कि शाम को 8 बजे जब इन्वेंट्री आए, या 8:30 बजे आए या 9 बजे आए, कभी-कभी टाइम चेंज हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 8 बजे आता है, तो आपको करना क्या होता है कि डे हाई इसके ऊपर में बाई करना होता है। तो आप पहले से एक बाई ऑर्डर यहाँ पे स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर लगा देंगे, और डे लो, ये डे लो था, 8 बजे का डे लो ये था, ये डे लो के नीचे आप सेल ऑर्डर लगा देंगे। इसके ऊपर में स्टॉप लॉस बाई ऑर्डर और इसके नीचे में स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर आप छोड़ देंगे। जैसे भी इन्वेंट्री आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव, प्राइस बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाएगा। ये इतना तेजी से ऊपर नीचे जाता है स्पेशली इन द केस ऑफ नेचुरल गैस कि आप उस वक्त बाय या सेल नहीं कर पाएंगे, बहुत फास्ट मूवमेंट आती है। आप पहले से ऑर्डर डाल देंगे, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एक को कैंसिल कर देंगे और दूसरे को रहने देंगे, और 2 से 4 मिनट के अंदर में, 2 मिनट के अंदर में अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट। ये आप हर हफ्ते कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये तो इन्वेंटरी ट्रेड हो गया। और फिर बाकी पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका ये हमारा एंट्री पॉइंट जो है पीडीएच R3 S3 PDL और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपने ड्रॉ किया है वहां पे आपको एंट्री लेना है। और इन्वेंटरी ट्रेड मैंने बता दिया, इन्वेंटरी देखना आपको बता दिया, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आवाज आप लोग की आ नहीं रही है तो एक काम करता हूँ आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। एक क्लास और रखूंगा जिसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में, या कोई भी क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड जो है। प्लस अगले क्लास में मैं स्विंग ट्रेड को बताऊंगा। उसके बाद हमारा थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगा और फिर जो भी क्लास होगी उसमें सिर्फ डाउट सेशन होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। उसके बाद फेज 2 स्टार्ट करेंगे। आदित्य रेज द हैंड, जी बताइए, अपना क्वेश्चन टाइप करना पड़ेगा, आवाज आ नहीं रही आप लोग की। क्वेश्चन आपने टाइप नहीं किया आदित्य जी। एनीवेज आदित्य जी 1 मिनट सिर्फ बचे हुए, आप टाइप करेंगे बाय मिस्टेक। एनीवेज चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। आप आज की क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इन्वेंटरी ट्रेड कैसे करते हैं वो देख लीजिए और कमोडिटी में ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों से किसी को क्वेश्चन पूछना है तो बेस्ट तरीका जो है क्वेश्चन पूछने का वो ये है कि आप वॉइस मैसेज भेजिए ग्रुप में, या पर्सनल आपको लगता है ग्रुप में भेजना ज्यादा सही है तो ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजिए, मैं उस वॉइस मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो अच्छे से क्वेश्चन को फॉर्म करके आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में जहाँ पे हम फिर से कमोडिटी को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेड को।